आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो 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 तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, शांत देने वाले तेरी आराधना हो, शांति देने वाले तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरे आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, माफी देने वाले तेरी आराधना हो, माफी देने वाले तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो 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 तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, ईश्वर के सामने सब शीश निभा के शांति से बैठ जाइए, मत्था टेके शांति से बैठो। जिनका पास बाइबल है बाइबल प्लीज खोल दो। जॉन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 से हम लोग पढ़ रहे हैं। सेंट जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। परिवार एकत्र बैठ के प्रेयर करने के लिए हमारा पास समय नहीं है। बच्चों को पास आजकल क्या है, मोबाइल देखने के लिए समय है। हमारा पास दारू पीने के लिए, शादी में जाने के लिए समय है। प्रेयर करने के लिए समय नहीं है। हम लोग देखो क्रिश्चियन स्पिरिट में आगे नहीं बढ़ रहे। बहनों, सवेरे जो जब उठेगा पहले क्या करना है, बाइबल खोल दो। मेरी आंख प्रभु का वचन देखना और एक ही शब्द पढ़ो। मेरे कान प्रभु का वचन सुनना है। सुन लिया? इसका बाद तैयार होके माता पिता बच्चे एकत्र बैठ के 1 घंटा प्रेयर करो। जो करेगा आपका घर में इतना बड़ा कम होएगा। हालेलुया, 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 हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। रोज बाइबल रोज पढ़ो। सवेरे 1 अध्याय, दोपहर को 1 अध्याय, शाम को 1 अध्याय। बच्चों, ईश्वर में आगे बढ़ना है। सुन लिया? इसलिए परमेश्वर ने बोला है, यदि तुम मुझ में रहो, आगे क्या लिखा है, और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। मेरा शिक्षा, मेरा वचन, मेरा जो मैं, मेरे साथ। दोबारा वचन पढ़ो एक बार और, फिर से शुरू से पढ़ो। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा शिक्षा क्या है? बनी रहती है, बनी रहती है।
जो यदि तुम मुझे रहो, प्रभु का पास, प्रभु में रहेगा, सो पंजाबी में लिखा है जो मुझ पर रहेगा उनका साथ मेरा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? If you remain in me, my word is in you, या my word of God is in you, I am in you। जो आप लोग मेरे में, मुझ में रहेगा, मेरा वचन आपका साथ के बात ही है। ईश्वर का वचन हमारा साथ है। उन ध्यान से सुनो, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 7 से हम लोग पढ़ते हैं, मांगो तुमको, हम लोग मांगते रहता है, हमको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? बोलो, हम ईश्वर में नहीं हैं। हम लोग दारू में, मोबाइल में, गलत रास्ते में, शराब में, नशे में हम लोग हैं। मैं एक बात आपको बताऊंगा, मैं ईश्वर का साथ प्रोमिस किया, वायदा किया, एक दिन में कम से कम 5 रोसरी माला का जाप करना है। जिस दिन मैं नहीं करेगा, मैं पाप स्वीकार करते हैं। क्यों? मैं ईश्वर का साथ जो प्रोमिस किया है, वायदा किया, बच्चों हम लोग ईश्वर का साथ चलेगा। मैं कभी नो घर से बाहर नहीं निकलता है, जहां कमरे से मैं बहुत कम बाहर निकलता है। क्यों? ईश्वर ने मेरे को बोला तुम मेरे साथ रहो। जहां पर मेरा कमरा है उनका साथ मैं छोटा जा एक चर्च बनाया वहां पर। मैं जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं रेलवे स्टेशन में रहता था। क्यों? पर मैं रेलवे स्टेशन में नहीं था, मैं ईश्वर का साथ था। जहां पर भी आप हैं, हमारा साथ ईश्वर रहना नो। क्यों? हम लोग परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। शुरू से मैं आपको क्या बोला, ईश्वर ने क्या किया? इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसमें क्या डाला है? उसने अपना आत्मा डाला। इसलिए बोला है आदम, आदमी, आत्मा डाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद क्या किया है? ईश्वर ने बोला है मैं इनको अपना जैसे बनाया, जहां अपना आत्मा इसमें डाला। हालेलुया, हालेलुया। देखो हमारा जीवन में इसलिए शांति नहीं है, हम लोग ईश्वर का साथ नहीं है। भावे हम लोग प्रेयर करता है, सब कुछ करता, पर हम लोग ईश्वर का साथ नहीं है। सो इसलिए मैं आपको बोला है, जब मैं रेलवे स्टेशन में मेरे साथ ईश्वर आए, जहां पर भी जाना बाइबल लेके चलो, ईश्वर के साथ चलो। हालेलुया, हालेलुया। वचन द्वारा पढ़ो, जॉन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 से। थोड़ा धीरे धीरे रुक रुक के पढ़ो। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती हाँ, है। यदि तुम मुझ में रहो, हमारी बुलाहट किस में रहने के लिए? ईश्वर में रहने के लिए। मैं बोला ना, मेरा दोस्त को परमेश्वर ने बनाया, फिर प्रभु को नो, प्रभु का दिल में आपका ऊपर बहुत क्या आ गया? प्यार आ गया। क्या नाम है चश्मा वाला? जॉर्ज। हाँ ठीक है, बैठो, चंगा नाम है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा नाम है। सो जॉर्ज को बनाया, फिर उसको क्या किया है? एदम बाग में डाल दिया। फिर नो, प्रभु का दिल में थोड़ा दुख लग गया। पता क्यों दुख लग गया? आप अकेले हैं, आपका साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, दिल का बात शेयर करने के लिए कोई नहीं। इसलिए क्या किया जॉर्ज? आपका साथ एक लड़की को भेजिया। यही कौन है? माई हवा ते बाबा आदम तो हो गया नो। प्रभु ने बोला है दोनों प्यार से रहना, लड़ना नहीं है। सुन लिया सारे? लड़ने के लिए नहीं शादी हो गया, लड़ने के लिए नहीं है, जो प्यार से रहने के लिए शादी हो गया। पर क्या करना जॉर्ज, जो लड़की आपका पास परमेश्वर ने भेजा, उसने आपको धोखा दिया है। क्या किया है? फल खिलाया, प्रभु का हुक्म तोड़ दिया नो। इसलिए आज इसे हम लोग पंजाब में बोलते हैं
चौना जो चावल लगाना पड़ेगा धूप में। हम लोग इसलिए धूप में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? जो परमेश्वर का हुक्म हम लोग तोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दिन में काम करना पड़ेगा, रात को काम करना पड़ेगा, फिर भी हमारा पास कुछ नहीं है, हमारे काम में आशीष नहीं है, हमारी जिंदगी में हमारे बच्चे के ऊपर आशीष नहीं है। अभी जॉर्ज बोल रहे हैं, फादर जी दुआ करो, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। जॉर्ज को बड़ी परेशानी होगी ना जॉर्ज, इसलिए जॉर्ज ने बोला मेरी बीपी बढ़ गया, परेशानी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो हम लोग ईश्वर का साथ नहीं है, बस यही बात है। यदि तुम मुझ में रहो, मेरा वचन आपका जीवन में, आपकी जिंदगी में रहना। आगे वचन पढ़ो ध्यान से। तो चाहे हाँ, जो वचन क्या है? जॉर्ज वचन क्या है? जो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन की इच्छा ईश्वर ने पूरा करेगा। जो हम ईश्वर से मांगेगा हमको मिलेगा। जॉर्ज सोच रहा, जॉर्ज का मन का इच्छा क्या है? वीसा लेके इंग्लैंड में जाना है। ये मन की इच्छा है, कब पूरा होना है? जब ईश्वर में रहना शुरू करी। इसलिए बोला ध्यान से सब सुनो, सब जॉर्ज सारे सुनना है जहां पर बैठे हैं, जो आज चर्च में बैठे आप लोग सब ईश्वर में रहो। ईश्वर ने क्या बोला है? जो मुझ में रहो, आपका मन की इच्छा में पूरा करना। बच्चे को वरदान मिलना है, जो नौकरी मिलेगा, बच्चा आपकी सेवा करेगा, आपको घर मिलेगा, किराए पर रहने का जरूरत नहीं है। देखो ईश्वर में रहेगा। जो ईश्वर में रहने का निशान क्या है? जो ईश्वर में जो भाई बहन रहता है उसका निशान क्या है? वो संडे को चर्च आएगा, रविवार को चर्च आएगा, वो घर में प्रेयर करेगा, वो फादरों के लिए प्रेयर करेगा, सिस्टर लोगों के लिए प्रेयर करेगा। उनका घर से कोई ना कोई सिस्टर बनने के लिए, फादर बनने के लिए आगे आएगा। एक निशान यही है। हमारा घर में हम लोग ईश्वर में है। सुन लिया सारे, हम लोग ईश्वर में रहेगा। हमेशा सोचना जो ईश्वर में रहेगा उनका दिमाग में कोई गलत विचार नहीं आएगा, उनका दिमाग में कोई बुरा ख्याल, गलत विचार नहीं आएगा। वो ईश्वर में, हमेरा ईश्वर का साथ। इसलिए बोला है यदि तुम मुझ में रहो, मेरा वचन आपका जीवन में रहेगा। वचन क्या है? जो आप लोग चाहो और मांगो वो तुमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन पढ़ो। मेरे पिता की महिमा हाँ, इससे इसलिए आपसे मेरा पिता की क्या होना है? महिमा होना है। हल्लेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। पंजाब में हमारा जो सत्संग है, जो कन्वेंशन है, 11 बजे 12 बजे तक है। हूँ थोड़ा टाइम रह गया हमारे पास। जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 1 से, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 1। सो परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना। जो ईश्वर में रहेगा वो ईश्वर से डर के रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर में रहेगा क्या करेगा? वो ईश्वर से डर के रहेगा। हमको कोई डर नहीं है जॉर्ज। मैं एक दोस्त बन गया जॉर्ज, हमको कोई डर नहीं नो। इसलिए कभी कभी जॉर्ज दारू पीता है। जो कभी कभी हम लोग क्यों दारू पीते हैं? हमको डर नहीं है। प्रेयर इसलिए नहीं करते, हमको डर नहीं है। चर्च में क्यों नहीं आते? हमको डर नहीं। हम लोग बोलते हैं प्रेयर दोंगो ग्रंथ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 1 से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा है, वचन पढ़ो सिस्टर जी। कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कुर्नेलियुस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार ध्यान से सुनना।
कॉर्नेलियस एक अमीर आदमी था, क्योंकि वो कैप्टन था, कैप्टन है, गरीब नहीं है। वो उसका सब परिवार क्या कर रहा था, बोलो? धर्मपरायण हाँ। तथा ईश्वर भक्त था। हाँ, वह यहूदियों को बहुत भिक्षा दान दिया हाँ, एक करता। बारी और पढ़ो। कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कुर्नेलियुस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्मपरायण तथा ईश्वर भक्त था। ईश्वर भक्त था, पगली बात है। क्या है वो? ईश्वर भक्त है। इसका मतलब बाइबल से आप ध्यान से सुनना, जो कॉर्नेलियस और उसका पूरा परिवार, कभी कभी ऐसे होते हैं, करवाली प्रेयर करती है और कोई विश्वासी नहीं है, कभी बाप विश्वासी है, वो कर में कोई नहीं, कभी बच्चा विश्वासी। बाइबल में लिखा है कॉर्नेलियस, उसकी मिसेस, उसका बच्चा सब ईश्वर भक्त था। सुन लिया सारे? मतलब क्या है? वो ईश्वर का ऊपर पूरी विश्वास रखा है, ईश्वर का ऊपर विश्वास रख गया था, फिर हमको आशीष मिलना। कभी कभी हम लोग सोचते, फादर जी मैं प्रेयर कर रहे हैं, फिर क्या है? मैं कहता तू प्रेयर कर रहे हैं, आप प्रेयर करें, आपकी करवाली कर रहे हैं, आपका बच्चा कर रहे हैं। वो बाइबल में लिखा है पूरा परिवार ईश्वर भक्त बनना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? पूरा परिवार संडे चर्च में भी आना, प्रेयर में ही आना। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षा दान दिया करता था और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। हाँ, उसने किसी हालेलुया, हालेलुया। पहली बात वो परमेश्वर से डरता था, ठीक है। दूसरी बात क्या है? वो ईश्वर भक्त, ये प्रेयर में जो लगे रहता। दूसरी बात क्या है? सो वो दूसरे को दान भी दे रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। पंजाबी में लिखा है वो आते उसका सारे परिवार, मैं थोड़ा हिंदी में बोलेगा, परिवार परमेश्वर से डर के जीवन गुजार रहे थे और वो बहुत लोगों के नाल पुण्यदान लोगों को दे रहे, आगे प्रार्थना भी कर रहा था, फिर वो परमेश्वर तो डर के जीवन गुजार रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तीन बातें। पहली बात प्रभु से डरता है। दूसरा क्या है? जो पूरा परिवार प्रेयर में था। तीसरा क्या है? जो परमेश्वर का नाम पर पुण्यदान दे रहा था। बच्चों, पहली बात डर के जीना शुरू करेगा। हमारा जीवन में डर नहीं है, सब तो बड़ी चीज है। हमारा मन में डर नहीं है, इसलिए सोदोम गोमोर में क्या हो गया? परमेश्वर ने बोला पीछे मोड़ के नहीं देखना ना, उसका मन में डर नहीं था, इसलिए पीछे मुड़ के देखा। जिस इंसान आज 3 दिन का प्रेयर का बाद दारू छोड़ेगा, फिर दूसरा महीने के बाद फिर पीना शुरू करता है, मैं उसको क्या बोलता है? वो पीछे मुड़ के देखिए, उसका मन में डर नहीं है। बच्चों, हमारा मन में डर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने जो फादर बनना, सिस्टर बनना, बच्चे दिले जब क्लास लिखाने का समय में बोलते हैं बच्चों, ईश्वर का ऊपर तुम्हारा दिल में डर होना। जिस इंसान का दिल में डर न हो, उस लड़की सिस्टर बनने के लिए आगे वो वापस नहीं जाएगी, उसका दिल में डर है। जो ब्रदर लो फादर बनने के लिए आ गया, वो वापस कभी नहीं जाएगा, डर है उसका मन में, वो हमेशा प्रेयर करे। क्यों? बाइबल में लिखा है मैं तुमको बुलाया है, वो भी परमेश्वर का वचन है। मरकुस सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर ने पूरी रात में प्रार्थना किया, फिर ईश्वर ने बुलाया सेवा के लिए। हालेलुया, हालेलुया।
वापस जाने के लिए नहीं, ईश्वर का पास। जैसे जो सब जो क्या है भाई बहन को फादर सिस्टर बनने के लिए बुलाया, वैसे आपको भी प्रभु ने बुलाया। सुन लिया? विश्वास में जीवन गुजारने के लिए, विश्वास में रहने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। देखो कभी कभी ऐसे होते हैं, हम लोग आ गया, ईश्वर में आ गया, 2 साल के बाद हम लोग विश्वास छोड़ के जा रहे हैं। डर नहीं है, इसलिए हमारा जीवन में परेशानी बच्चों। हालेलुया हालेलुया। इसलिए भजन में लिखा है, तू डरो, ईश्वर से डरो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का एक वचन है, हम लोग पुराना नियम से एक वचन, हम लोग ईश्वर के डरना, ईश्वर से डरना। कातंद ग्रंथ उदी 16 बाती प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। देखो बच्चों, प्रेयर में आगे बढ़ो, प्रेयर में, प्रार्थना में और आगे बढ़ना है, ईश्वर से डरना है। जब ईश्वर से डरेगा, ईश्वर हमारा जीवन में चमत्कार करेगा। कल जो मैं आपको दिखाऊंगा, कितने लोग ईश्वर को डर के प्रेयर करना शुरू किया है, उनका जीवन में ईश्वर ने बड़ा बड़ा काम किया है। हालेलुया हालेलुया। भजन पढ़ो सिस्टर जी। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। प्रभु का ऊपर क्या करना है? भरोसा करना, ईश्वर का ऊपर भरोसा, ईश्वर से डरना है। जो ईश्वर से डर के जीना शुरू करेगा, उसकी उम्र भी लंबी है। हालेलुया हालेलुया। 1 मिनट सब कटे जाइए, ईश्वर को देखो बच्चों, ईश्वर को देखो। हम वही भजन गाऊंगा जो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम किया। सो आखिरी समा प्रभु ने हम पर, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज देखो कितने लोगों को प्रभु यीशु आशीष देना है, इतने लोगों को परमेश्वर ने तो आपको चंगाई देना है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा के ताली बजाते हुए अंतिम दिन हो के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ उड़ाना, ठीक है? तुम लोग देखो बाइबल में एक उदाहरण भी है, यौन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 40 है। ईश्वर लाजर का जो कब्र का सामने खड़ा होके दोनों हाथ उड़ाया। ईश्वर को क्या जरूरत था हाथ उड़ाना? बाइबल में लिखा है ईश्वर ने हाथ उड़ा के ऊंची आवाज से बोला, लाजर बाहर आओ। अंग्रेजी में लिखा है हाथ उड़ाया, जीसस क्राइड आउट। इट मीन्स वी हैव टू से वेरी लाउड टू। यीशु दोनों हाथ उड़ाना, हाथ उड़ा के, हाथ उड़ाइए, हाथ उड़ा के नाचते हुए ताली बजा के प्रभु की स्तुति करना। ईश्वर का सामने यीशु अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें हालेलुया। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें।
अंतिम दिनों के अभिषेक हालेलुया। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, बोलो। जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें हालेलुया। करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक ओ जीसस। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। जीसस। हड्डियों की तराई में ताली बजाइए। बड़ी सेना को चलते देखो, हालेलुया। अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा नबूवत करो। हालेलुया। हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा नबूवत करो। हालेलुया। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हाथ उठा के नाचते हुए यीशु। अग्नि जीव के समान तेरा, जो हालेलुया। का तूफान निकाले के नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। जीसस। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें हालेलुया। करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ताली बजा के। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा, जो का तूफान
सब शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। दूजा राजा सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्स 38 38 से हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ना। दूजा राजा चैप्टर 4 वर्स 38। एक बार न एक बहन आके मेरे को बताया, मेरे घर में बच्चे सब बीमार है, मेरे घर में बिल्कुल आशीष नहीं है, मेरे घर में इतना लड़ाई है। मैं प्रेयर करके बाइबल खोल दिया है, मेरे को परमेश्वर ने यही वचन दिया है। सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्स 38। दूजा राजा 4 अध्याय 4 वाक्य 88 से परमेश्वर का वचन यही है। जब वहाँ पर अकाल पया, अकाल मतलब क्या है, खाना पीना सब बंद हो गया है। एलीशा ने क्या किया? एलीशा इसलिए सब सेवा करने वाले को सबको बुलाया है। सब जितने भी एलीशा का साथ सेवा कर रहा था वो सबको बुलाया, प्रेयर शुरू किया है। जब प्रेयर शुरू किया उनको खाने के लिए कुछ नहीं था। एलीशा ने बोला है फिर क्या करना, आप खेत में जाइए, खेत से जो भी सब्जी है वो लेके आए। बाइबल में लिखा है खेत से सब्जी लेके आए। जैसे आज आप लोग लंगर बनाया, सबके लिए लंगर बनाया। जब खाना शुरू हो गया, किसी को सिर चक्कर आ गया, किसी को पेट में तकलीफ बोल रहा था, उस खाने में जिगर था, जिगर पॉइसन जिगर था। कोई एक जो सब्जी था जो खाना वाला चीज नहीं था। सो इसलिए देखो एलीशा प्रेयर करके बताया, तुम लोग एक काम करो, थोड़ा जा आटा लेके आ जाओ। क्या लेके आओ ना? आटा लेके आ जाओ, जो गेहूं का पाउडर आटा लेके आ जाओ। उसका ऊपर प्रेयर किया है। फिर बोला ये अभी देग में सब्जी में खाने में डालो, डाल दिया, जिगर खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। सबने गाया है मैं प्रभु नु आके ईश्वर। इसका मतलब क्या है? मैं उस बहन को बताया है तुम ऐसे करना, आने वाले संडे में रविवार को एतवार को अपने घर का वेड़े से, अंडरस्टूड नो, वेड़े अपना जो वेड़े से थोड़ा मिट्टी लेके आना। मेरा विश्वास ईश्वर के ऊपर है। उस मिट्टी उस बहन ने लेके आया। मैं बोला आगे रख लो। प्रेयर सारे खत्म हो गया, मिसा चढ़ाया। उसके लिए मैं मिसा में भी मन में प्रार्थना कर रहा था। जो प्रेयर खत्म हो गया वो मैं उठाया, मिट्टी उठाया। फिर मैं बहन को बोले ये ले जाओ, आज कुछ नहीं करना, कल सवेरे घर में सफाई करके थोड़ा घर में भी बाहर भी थोड़ा थोड़ा डालो। 3 दिन आपने उपवास रख के प्रेयर भी करो। बच्चों उस दिन से आज तक उस घर में कोई बीमारी नहीं हो गया। सिर्फ बीमारी नहीं है, उनका पति इतना दारू पीता था, उसको दारू पीने का समय उल्टी आ रहा था, उसने दारू भी छोड़ दिया। सो मैं आपका सामने एक रिक्वेस्ट है, बेनती है, कल आप भी क्या करना है, अपने घर से थोड़ा मिट्टी लेके आना। सुन लिया? हाथ में नहीं रखना, यहाँ पर भी रखना। थोड़ा पानी एक बोतल में लेके आ जाओ, थोड़ा तेल लेके आना, 2 मोमबत्ती हैं, जहाँ पासपोर्ट के ऊपर प्रेयर करना, पासपोर्ट लेके आ। जो भी चीज़ है, कभी कभी बोलता है अभी तक कार नहीं बनाया, मैं बोला एक पत्थर लेके आ जाओ, नीम पत्थर रखने के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की शक्ति उसमें आना है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर की शक्ति आना है। आप प्रार्थना कीजिए बच्चों,
हमारा जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम करेगा, हम लोग ईश्वर का साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 25 से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 25। बच्चों, कल जब आएगा कोशिश करो सब बाइबल लेके आना और पेन पेपर लेके आना, क्योंकि कल का दिन मैं आपके लिए पूरा दिन प्रेयर करके जो ईश्वर ने जो वचन देना वो मैं लिखना है, वही मैं बोलना आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ो सिस्टर जी। आधी रात के समय, आधी रात के समय, जब पौलुस हाँ। तथा सीलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। ईश्वर की स्तुति गा रहे आधी रात को भी। इसका मतलब पता है क्या? हमारा कर्म में हमेशा ईश्वर की स्तुति करना है और किसी की नहीं। ईश्वर की स्तुति करो। हमारा कर्म में हमेशा ईश्वर की स्तुति करो। मैं हमारे आश्रम में सिस्टरों को बोलते रहते, हाथ में रोसरी रखो, रोसरी पढ़ते रहो। हालेलुया, हालेलुया। आवर फादर ए साढ़े बाप जो आवर फादर जो हम लोग पढ़ते हैं, रोसरी प्रभु का वचन है। जो हेल में हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु का वचन है। ये रोसरी पढ़ रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं? ईश्वर का वचन बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए हमेशा बोलते हैं रोसरी पढ़ो, बात नहीं करना, रोसरी पढ़ते ही रहना, क्योंकि ईश्वर ने आज्ञा है तू जाओ। ईश्वर एकांत जगह में गया, वहां पर ईश्वर ने प्रार्थना किया, उनका साथ 3 शिष्य था। हालेलुया, हालेलुया। मैं सिस्टर को बोला है यही है, आपको परमेश्वर ने कर से अलग किया। किसके लिए? ईश्वर का साथ बैठने के लिए। जैसे 12 शिष्य से 3 को परमेश्वर ने उठाया और उनका पास बिठाया। बैठे बैठे उनका रूप बदल गया। किसका रूप बदल गया? बोलो, किसका रूप बदल गया? ईश्वर का रूप बदल गया। ईश्वर का दर्शन हो गया, स्वर्ग का दर्शन हो गया। एलीशा ने देखिया, फिर मूसा नबी ने देखिया, वो सबको देखिया है। जब देखिया है उसका बाद पेतरुस ने क्या बोला है? परमेश्वर यीशु ये अच्छा है, हम लोग यहाँ पर भी रहना। हालेलुया, हालेलुया। जिसको ईश्वर का दर्शन मिल गया वो ईश्वर का साथ ही रहेगा, वो हमेशा प्रेयर करेगा। जिसको ईश्वर का दर्शन मिल गया बच्चों, वो ईश्वर को छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही है क्रिश्चियन स्पिरिट। ईसाई भाई बहन का यही है स्पिरिट, शक्ति, ताकत। एक बार हम लोग ईश्वर का दर्शन किया, वो कभी ईश्वर को छोड़ के नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखो रविवार चर्च में बड़ा मुश्किल से आ गया। कभी मिसा खत्म हो गया अंदर आएगा, कभी आधा समय आएगा, फिर जल्दी जाने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चों, हमारा संडे प्रेयर 9 बजे शुरू करेगा, 3 बजे तक संडे प्रेयर हमारा। हालेलुया, हालेलुया। 3 बजे तक संडे में सबको जो पूछना कितने लोग उपवास रख के आए। क्यों? बाइबल में लिखा है जो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? उपवास रख के प्रेयर करो। संडे हम लोग प्रेयर के लिए आ रहे हैं ना, उपवास रख किया, प्रेयर के बाद खाओ। ईश्वर ने बोला है जब एक लड़के में दुष्ट आत्मा था, सो उसको निकालने के लिए शिष्य बहुत कोशिश की था। ईश्वर का चेला, ईश्वर का शिष्य ने बहुत जोर लिया पर निकलिया नहीं है। यीशु ने एक ही शब्द से उसको निकाल दिया।
बाद में ईश्वर ने उनको, जो शिष्य उन ईश्वर का पास गया, पर ये क्यों हमसे नहीं होया? ईश्वर ने क्या बोला है? बेटा ये आम चीज नहीं है। कभी कभी संडे आपका जैसे चर्च आने के लिए आने का तमा तेरा बच्चा नहीं सुधरना। कभी कभी संडे आके प्रेयर करने से तुम्हारा पति शराब नहीं छोड़ना। ये याद रखना, ये दादा एक ऐसे एक चीज नहीं है। ईश्वर ने बोला इस तरह का दुष्ट आत्मा निकल जाने के लिए तो उपवास रख के प्रेयर करो। सुन लिया बात? कल से हम लोग उपवास भी रखना है। हालेलुया हालेलुया। कल हम लोग क्या करना है? कभी जो नौजवान लड़के लोग आके मेरे को बोलते हैं फादर जी ये पासपोर्ट के ऊपर आप प्रार्थना कीजिए, हमको वीसा मिलना है। मैं बेटा ऐसे नहीं होना है, मैं करना है आपके लिए प्रेयर। पहले दिन तू उपवास रख के मेरे पास आ, तुम उपवास रख के आ, फिर मैं तेरे लिए मैं भी उपवास रख के प्रेयर करूंगा। बच्चों उपवास रख के प्रेयर करो, हमारा घर से शैतान निकल जाएगा। शराब का शैतान, दारू का शैतान, फिर क्या है नशे का शैतान, बीमारी का दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेयर शुरू करो। हमारा जीवन में परमेश्वर ने बड़ा कार्यक्रम करना। मेरे को पता है एक दिन, मेरे को आज की बात नहीं, पुराना समा परमेश्वर ने मेरे को बताया है आप 30 दिन कुछ 15 दिन कुछ नहीं करना। मैं 15 दिन पानी भी नहीं पिया था। मैं 15 दिन जब मैं लुधियाने था पानी नहीं पिया। 15 दिन शाम को मेरे को इतना भूख लगी, सो मेरे पास कोई कमरे में कोई आया, कहानी नहीं है सबको पता है। सो मेरे कमरे में कोई आके मेरे को बताया है ये रोटी आपके लिए मैं लेके आया। प्रभु काम करेगा बच्चों, खुदा का साथ। पगले मेरे को इतना मुश्किल था उपवास करने के लिए, पूछो मत। जो आपको मैं बोलना था लाइव चल रहा, नहीं तो मैं बताना था। जो मैं सेमिनारी में था, जो राख बुधवार को भी बहुत मुश्किल है। एक दिन पगले ब्रेड खरीद के मैं कमरे में रखता था, क्यों? उस दिन रोटी नहीं मिलता है, फिर क्या करना पड़ेगा। पर उस इंसान को ईश्वर ने बदल दिया। मैं बोल रहा हालेलुया हालेलुया। उस इंसान को ईश्वर ने बदल दिया। आप नो यीशु का पास चलेगा। 15 दिन हो गया, उस दिन रोटी लेके आएगा। मैं उसको बोला है, मेरे को याद है, मैं बोला ये रोटी मैं नहीं खाना। 15 दिन मतलब सवेरे मैं रोटी खाना, वो दिन खत्म होने दो। पर उस बुजुर्ग ने मेरे को बताया है ये मैं आपके लिए लेके आया। वो प्लेट अभी भी मेरे पास है, जिस प्लेट में आ गया खाना, क्योंकि उस दिन से मैं ये प्लेट में रोटी खाता है। क्योंकि तकरीबन 30-35 साल हो गया, उस प्लेट मेरे पास अभी भी है। हालेलुया हालेलुया। सो बच्चियों फिर मैं खाया उस दिन, क्योंकि पर मैं देखा है मेरा कमरा बाहर से भी अंदर से सब बंद करके मैं किया था। ये पता नहीं ये बंदा कैसे मेरे कमरे में आ गया, ये इंसान कैसे आ गया। उसके बाद 15 दिन और मेरे को भूख नहीं लगी। मेरा कन्वेंशन था कई जगह में, 30 दिन में कुछ नहीं खाया। ईश्वर हमारा साथ है। जब ईश्वर हमारा साथ है, हमको कोई जरूरत नहीं, ईश्वर का जरूरत है। आप प्रेयर प्रार्थना करो बच्चे, इसलिए भजन में लिखा है। सो भजन क्या बोल रहे हैं? दिन रात प्रेयर कर रहा था। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति कर रहा था। ईश्वर की स्तुति करो। आपसे आज देखो ब्रेन ट्यूमर निकल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। सो हम लोग प्रेयर करेंगे। जहां पर दर्द है हाथ रख लो, आंखों को बंद करो बच्चों। जहां पर दर्द है वहां पर हाथ रखिए। जहां पर दर्द है वहां पर हाथ रखिए। आंखों को बंद करो, मेरे पीछे पीछे बोलना है।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे को चंगाई कीजिए। आज मेरे को चंगाई दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हाथ रख के मैं हाथ रख के आपकी शक्ति के लिए, आपकी शक्ति के लिए, चंगाई के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर का हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे को चंगा कीजिए। मेरे को चंगा कीजिए। मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरी जिंदगी से मेरी जिंदगी से बीमारी, बीमारी, परेशानी परेशानी यीशु का नाम पर यीशु के नाम पर दूर होने दो। दूर होने दो। हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हमारा जीवन में, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी में आशीष दीजिए। आशीष दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारा जीवन में हमारा जीवन में आशीष दीजिए। आशीष दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा शरीर से, मेरा शरीर से, मेरे शरीर से मेरे शरीर से बीमारी, बीमारी यीशु का नाम पर यीशु के नाम पर दूर होने दो। दूर होने दो। ये मेरा हाथ नहीं ये है, मेरा हाथ नहीं है, आपका हाथ है। आपका हाथ है। यीशु का नाम पर यीशु के नाम पर मेरा शोल्डर में, मेरा शोल्डर में, मेरे कंध में मेरे कंधे में जो दर्द है, जो दर्द है, यीशु का नाम पर यीशु के नाम पर दूर होने दो। दूर होने दो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से मेरे शरीर से कैंसर की बीमारी कैंसर की बीमारी यीशु का नाम पर यीशु के नाम निकल पर जाने दो। निकल जाने दो। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, दया कीजिए। दया कीजिए। मेरे घर में मेरे घर में जो बीमार हैं, जो बीमार है, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता, भाई बहन भाई बहन जो बीमार हैं, जो बीमार है, यीशु का नाम पर यीशु के नाम पर चंगाई मिलने दो। चंगाई मिलने दो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा घर में मेरा घर में जो दारू पीता जो है, दारू पीता है, नशा करता है, नशा करता है, आपने आपने अपने मुंह से अपने मुंह से एक शब्द बोलो। एक शब्द बोलो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे को चलने के लिए तकलीफ है, चलने के लिए तकलीफ आज है, ही आज ही मेरे को चंगाई दीजिए। चंगाई दीजिए। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, यीशु का नाम पर यीशु के नाम पर एलर्जी की बीमारी एलर्जी की बीमारी मेरे से यीशु का नाम पर यीशु के नाम पर निकल जाने दो। निकल जाने दो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आंख में मेरी आंख में जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, यीशु का नाम पर यीशु के नाम पर निकल जाने दो। निकल जाने दो। हालेलुया। 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 मेरे पेट में मेरे पेट में जो दर्द है, जो दर्द है, यीशु का नाम पर यीशु के नाम पर निकल जाने दो। निकल जाने दो। सब खड़े जाइए। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाइए। हालेलुया। हालेलुया। खड़े जाइए, खड़े जाओ, सब खड़े जाओ। यीशु का नाम पर खड़े जाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेयर करो जोर से। हालेलुया। 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 हम लोग पवित्र आत्मा का भजन गाऊंगा, सब मिलके नाचते हुए दोनों हाथ उड़ा के ताली बजा के, क्योंकि इस समय प्रभु की आशीष तुम्हारा ऊपर आना है। हर एक भाई बहन का ऊपर, आपका सिर पर प्रभु की आशीष आना है। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उड़ाइए। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाइए नाचते हुए। जीस हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के ओ जीस, ताली बजा के Jesus, we praise and thank you.
हाथ उड़ाइए, हाथ उड़ा के भेजे अग्नि 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 रूए पाग की अग्नि भेज अग्नि भेजे अग्नि रूए पाग की अग्नि भेज अग्नि भेजे अग्नि बोलो भेजे अग्नि हालेलुया। भेजे अग्नि ईसो ही अग्नि अवैसी पाग सुधाया पाप सभी जल जाए अग्नि अवैसी पाग सुधाया पाप सभी जल जाए सोना जैसे भट्टी में डलता ऐसे हम डल जाए सोना जैसे भट्टी में डलता ऐसे हम डल जाए वैसे हम डल जाए आज अग्नि में आज अग्नि में आज अग्नि में आज अग्नि में भेजे अग्नि रूए पाग की अग्नि में अग्नि में भेजे अग्नि रूए पाग की अग्नि में अग्नि में भेजे अग्नि में के तालियों चाहिए, हाथ उड़ा के यीशु भेजे अग्नि भेजे अग्नि हालेलुया, हालेलुया। तालियों चाहिए, तालियां बजा के हाथ उड़ाइए, हाथ उड़ा के हाथ उड़ाओ यीशु। हालेलुया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि के जैसे जलाया एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि के जैसे जलाया नबी तेरे यीशु दा नाम दे झूठा आत्मा निकल जाने दो यीशु मैं कमांड कर दिया इन्हां विचों सारी बीमारी यीशु दा नाम दे इस जगह विचों in the great name of Jesus I command all evil spirit बीमारी दे रूह से निकल जाने दो Jesus send mighty power heal यीशु दा नाम दे हरे करो Jesus मैं कमांड कर दिया जीसस दुष्टात्मा निकल जा हर परेशानी बीमारी निकल जा जीसस हालेलुया 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 यीशु यीशु शक्ति खल दो यीशु शक्ति खल दो यीशु दा नाम दे अंदर टूटंदो यीशु शक्ति खल दो हालेलुया हालेलुया यीशु शक्ति खल दो हालेलुया 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 यीशु दा नाम दे हालेलुया हालेलुया हालेलुया
शक्ति आई दो दुष्टात्मा हिल 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 दो यीशु शक्ति आई दो हालेलुया हालेलुया आप लोग खड़े जाइए, आप लोग खड़े जाइए, यीशु की स्तुति करते रहो। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठाइए, तालियां बजा के, ताली बजाइए, क्लैप करके। हालेलुया 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 जीसस हालेलुया 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 जीसस हालेलुया। हील 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 यीशु। हाथ उठा के बाबा ने खड़े करके हाथ उठाइए, ताली बजाइए। हालेलुया 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 यीशु। हील 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 शक्ति आने दो। दुष्टात्मा निकल गया हे यीशु। कैंसर दूर हो गया, जो ब्रेन ट्यूमर दूर हो गया, पवित्र आत्मा दी शक्ति आ गई। जीसस 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 हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति है, खुदा की बड़ी आत्मा हमारा ऊपर काम करें। आज इस चर्च में आए हुए सबको ईश्वर ने आशीष दिया है। ईश्वर हमारा साथ है। आज ईश्वर हमारा साथ है। जिसका यहाँ पर दर्द था, मोड़े में जो कंधों पर दर्द है, दर्द हड्डियाँ, वो सर हाथ उड़ाइए अभी। जिसका यहाँ पर दर्द था, दर्द हड्डियाँ, जिसका पेट में दर्द था, दर्द हड्डियाँ, वो भी हाथ उड़ाइए। जो सांस लेने के लिए मुश्किल था, जो परेशानी खत्म हो गई, हाथ उड़ाइए। आँख से पानी आता था, आँख में जो खारिश हो रहा था, वो ठीक हो गया, हाथ उड़ाइए। जिनका शरीर में कोई जख्म एलर्जी है, सूखना शुरू हो गया, मुंह में अंदर बाहर जिते हुए जहाँ पर भी हैं, प्रभु यीशु आशीष दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों परमेश्वर आशीष दे रहे। बच्चों, बड़ी शक्ति आज किसी का शरीर में कोई बहुत बड़ा क्या कांड रसोली भी है, जो वो प्रभु यीशु दूर करें। जो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बताया है, प्रभु परमेश्वर दूर करें। आपका घर में कोई भी बीमार, आज प्रेयर कीजिए। जितने भी लोग हाथ उड़ाया, जिनको चंगाई मिल गया, हाथ उड़ा के रखो। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जो हाथ उड़ाया खड़े रहो, बाकी बैठिए। जो हाथ उड़ाया है वो खड़े रहो। हे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन हाथ उड़ाया है, जिनको ईश्वर ने आज चंगा किया है, वो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें। थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, भाई बहन सब आगे आ जाओ। जो पीछे खड़े हैं आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। ये भाई बता रहे 3 साल पहले इन्हें लकवा हुआ था, जो पैरालाइज हो गया था। और ये कह रहे हैं आज की प्रार्थना में भाग लेने से ये 50% अपने आप में ठीक महसूस करे। इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ये बहन बता रही है कि 1 साल से इनके जो कंधे में दर्द था, ये बोल रहे हैं आज की प्रार्थना में भाग लेने के से इनके जो कंधे में दर्द था वो दर्द दूर हो गया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ताली जाके ईश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ये भाई बता रहे इनके मन में बहुत बुराई चल रहे थे और इनके मन में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और ये कह रहे हैं कि इनके पूरे शरीर में एलर्जी थी। आप देख सकते हैं इनके मुंह में पूरे दाग हैं। और ये कहते बहुत दवाई भी खा रहे थे पर कोई फर्क नहीं था। आज की प्रार्थना में भाग लेने से ये कहते मैं महसूस करता हूँ
प्रभु यीशु ने मुझे हर एक बीमारी से आजाद किया है, मुझे चंगाई मिल गई, इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बहन बता रही है कि कई सालों से इनके कमर में बहुत दर्द था। आज की प्रार्थना में भाग लेने से इनको प्रभु ने चंगाई दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ताली बजा के हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया। हालेलुया। ये बहन बता रहे एक साल से इनका एक कंधा नहीं उठ रहा था, हाथ नहीं ऊपर उठाता था, और ये कहते आज जब प्रार्थना चल रही थी और फादर जी बोला जहाँ भी आपको परेशानी है आप अपना हाथ रख के प्रार्थना करो। ये कहते जब प्रार्थना की इनका जो कंधा नहीं उठता था वो अपने आप उठना शुरू हो गया, इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ताली जाके ईश्वर का धन्यवाद। देखो ये बहन बोल रही है इनका कांधों में दर्द था, हाथ उड़ाने का समा बहुत दर्द था। हाथ उड़ा के दिखा, अभी कोई दर्द है? बिल्कुल नहीं है। हाँ। जो काफी साल से दर्द था अभी कोई दर्द नहीं। ईसा मसीह ने इस बहन को चंगा किया। आप लोग ताली जाके ईश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। 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 ये बहन बता रही हैं कि 2-3 महीने से इनकी टांग में बहुत दर्द रहता था। कौन सी जगह में? टांग में। टांग में। हाँ, लेग्स में। रुक रुक के बोलो। हाँ। सुन्न हो जाती थी। ये बोल रहे हैं जब सीढ़ी में चढ़ते थे बहुत मुश्किल था, उतरना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन बोल रहे हैं कि आज की प्रार्थना में भाग लेने से प्रभु ने इनको चंगाई दिया है, इसलिए प्रभु को यह धन्यवाद देते हैं। ताली जाके ईश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। हालेलुया। ये बहन बता रहे हैं इनके 1 महीने से ये जो कंधा ऊपर नहीं उठता था, जो इनके कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, और ये कहते कि 5-6 महीनों से पूरा बॉडी में दर्द था, पूरे शरीर में दर्द था। 5-6 महीने से बॉडी में दर्द था। हाँ, ओके। और ये कहते बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। आज की प्रार्थना में कहते इन्होंने भाग लिया, और जो 5-6 महीनों से पूरी बॉडी में दर्द था और एक जो कंधा उठता नहीं था, हाथ उठता नहीं था, वो आज उठना शुरू हो गया, इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ताली जाके ईश्वर का धन्यवाद करिए।